हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रूट शेप का नया प्रॉब्लम जिसका नाम है चोकोनट चोकोकट सॉरी। सो क्या बोलता है कि एलिस हैज अ रेगुलर बार ऑफ चॉकलेट ऑफ डायमेंशन n इंटू एम, राइट। सो उसके पास एक चॉकलेट का बार है जिसकी साइज है n इंटू एम और इट इज मेड अप ऑफ n इंटू एम स्मॉलर 1 by 1 स्क्वायर्स, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो, उसके पास एक ऐसा चॉकलेट का बार है, मान लो ऐसा बार है जिसमें जिसके अंदर n रोज है, मतलब ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और m कॉलम्स है, 1 2 3 4 m कॉलम्स है उसके पास, ठीक है। तो n बाय m का उसके पास बार है और इसके अंदर हर एक जो चॉकलेट है वो 1 by 1 का है, मतलब छोटे छोटे पीसेस है उसके अंदर। अभी इसको बॉब को देना है उसको। तो क्या बोला उसने कि एटमोस्ट वंस, मतलब एक ही बार अपन, या तो 0 बार अपन क्या कर सकते हैं, इट कट इट इनटू टू स्मॉलर रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, आप पढ़ लेना खुद से। बट क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि आपके पास एक चॉकलेट का बार है, बरोबर। अभी इसमें आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप इसमें हॉरिजॉन्टल कट मारो या तो वर्टिकल कट मारो, बट एक ही मार सकते हो, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल कट या तो फिर एक वर्टिकल कट। मतलब मान लो मान लो मैंने इधर कट मारा है, इधर कट मारा, तो एक ये वाला रेक्टेंगल बन जाएगा और एक ये वाला रेक्टेंगल बन जाएगा। सही बात है, राइट। तो उसने बोला है कि इन दोनों रेक्टेंगल में से मैं एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल मैं बॉब को दे दूंगा, राइट। एक रेक्टेंगल मैं बॉब को दे दूंगा, ठीक है। अभी ये वर्टिकल कट भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल कट भी हो सकता है। अभी ऐसा बोला है कि अगर मैं बॉब को दे दूंगा, बरोबर, अभी वो जो टुकड़ा है ना उसमें एटलीस्ट के स्क्वायर्स होने चाहिए, एटलीस्ट के स्क्वायर्स होने चाहिए, ठीक है। अभी मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है कि अगर मैं के स्क्वायर्स दे दूं बॉब को, तो एलिस के पास मैक्सिमम कितने स्क्वायर्स होंगे, किसके पास, एलिस के पास, ठीक है। दो दो लोग हैं, एलिस और बॉब, ठीक है। एलिस के पास चॉकलेट है। अभी उसने क्या बोला कि मैं चॉकलेट का टुकड़ा टुकड़े कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब मान लो मैंने इधर कट मार दिया, ठीक है, तो एक ये रेक्टेंगल बनेगा, एक ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। अभी इन दोनों में से मैं कोई भी एक टुकड़ा बॉब को दे दूंगा और बॉब के पास एटलीस्ट के होने चाहिए, राइट। मतलब के तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा होंगे तो चलेगा, बट के होने चाहिए। तो मेरे को पूछा है कि एलिस के पास कितने बचेंगे, राइट। और एलिस को मैक्सिमम चाहिए उसमें से, ठीक है। तो एलिस को मैक्सिमम चाहिए उसमें से, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला एग्जांपल जो है 3 4 2, ठीक है, मतलब n की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 4 है और k की वैल्यू 2 है, ठीक है। n m k, इसका मतलब क्या है, 3 रोज है 4 कॉलम है, ठीक है। तो 3 रोज है, तो मैं बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, 3 रोज है और कॉलम्स कितने हैं, 4 कॉलम्स है, ठीक है। और सारे 1 by 1 के हैं, समझ लो। अभी ऐसा बोला है कि बॉब के पास एटलीस्ट दो स्क्वायर्स तो होने ही चाहिए, बॉब के पास, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैं इसमें ना वर्टिकल कट मारता हूँ एक, ठीक है। तो मान लो मैंने इधर कट मार दिया, इधर, ठीक है। तो एक ये रेक्टेंगल बनेगा और एक ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, राइट। अभी ये वाला जो रेक्टेंगल है इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, 3 स्क्वायर्स है, राइट। 3 है ना, दिख रहे, 1 2 3। तो ये वाला मैं हिस्सा बॉब को दे दूंगा, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये मैंने बॉब को दे दिया और ये वाला हिस्सा मैंने एलिस को दे दिया। तो बॉब के पास एटलीस्ट 2 स्क्वायर्स तो हो गए, राइट। तो बॉब का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया ना, राइट। तो एलिस के पास कितने स्क्वायर्स बचेंगे, 9, राइट। और ध्यान से देखोगे तो यही मैक्सिमम आंसर है आपका, ये आपका मैक्सिमम आंसर है। आप अगर हॉरिजॉन्टल कट मारोगे, ठीक है, अगर मान लो आपने हॉरिजॉन्टल कट मारा, मतलब मैंने इधर कट मारा, मान लो इधर मारा है या तो इधर मारा है, ये कहीं पे भी मान लो, तो मान लो मैंने इधर मारा है, तो ऊपर वाला एक स्क्वायर रेक्टेंगल बनेगा, नीचे वाला रेक्टेंगल बनेगा। ऊपर वाले में कितने स्क्वायर्स है, ऊपर वाले में 4 है, नीचे वाले में कितना है, 8 है। अभी अगर मैं ये हिस्सा बॉब को देता हूँ तो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, राइट। बॉब के पास 2 होने चाहिए, ऐसा बोला ना उन्होंने, एटलीस्ट 2, राइट। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। बट ध्यान से देखो तो एलिस के पास फिर 8 ही बचेंगे, एलिस के पास 8 चॉकलेट ही आएंगी, तो ये गलत हो गया, ये मैक्सिमम नहीं है। अपन को मैक्सिमाइज करना है इसको। तो देखो इसका अप्रोच कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लो आपके पास कोई भी चॉकलेट है, ठीक है? कितनी भी चॉकलेट्स है आपके पास। अभी मैंने क्या बताया, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है ना, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। एक सेकेंड, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको हॉरिजॉन्टल कट मार सकते हो या तो वर्टिकल कट मार दो, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ, अभी अपन एग्जांपल लेते हैं कि इसमें रोज कितनी है, मान लो 4 रोज है, ठीक है। तो 4 रोज है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ।
कॉलम्स कितना है, कॉलम्स इसमें 5 है, 4 और 5, ठीक है। और के की वैल्यू अपन 2 लेता है, ठीक है। अपन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, के की वैल्यू 2 लें। अभी मैंने क्या बोला, मैंने वर्टिकल कट मारता हूँ, ठीक है। तो मान लो मैंने इधर वर्टिकल कट मारा, तो सोचने जाओ, अगर मेरे को एलिस को मैक्सिमम देना है, तो ऑब्वियसली मैं छोटा वाला जो हिस्सा है, छोटा वाला जो हिस्सा, ये छोटा हिस्सा है ना, ये वाला, तो ये मैं ऑफकोर्स बॉब को दूंगा ना, तो फिर ये बड़ा वाला हिस्सा मैं एलिस को दे दूंगा, तभी तो मैक्सिमाइज हो पाएगा, सोचने जाओ तो सही बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कहीं पे भी कट मारता हूँ, राइट, तो जो छोटा वाला हिस्सा है वो मैं किसको दूंगा, बॉब को दूंगा। और उसमें से है ना मैं स्क्वायर्स कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। फिर बॉब को कितने स्क्वायर्स दिए मैंने, अभी बॉब को जितने भी मैं स्क्वायर्स दूंगा वो एटलीस्ट के होने चाहिए, राइट। मतलब बॉब के स्क्वायर्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होने चाहिए, कंपलसरी, सही बात है। तो देखो, मैं कट कितने मारूंगा, ठीक है, मतलब कितने कट, कितने कॉलम्स जाएंगे मेरे। तो मान लो मैं वर्टिकल कट मारा हूं, ठीक है, अपन पहले वर्टिकल की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने इधर कट मारा, ठीक है, ठीक है, मान लो मैंने इधर कट मारा, तो कितने मतलब कितने कॉलम आएंगे मेरे, एक ही कॉलम आएगा, right? तो कॉलम्स कितने आएंगे मेरे, एक। पर एक कैसे आया सोचो तो, एक कैसे आया सोचो, मेरे को मिनिमम के चाहिए, राइट। तो के की वैल्यू कितनी है, 2 है, मतलब 2 तो इसमें आ गए, राइट। तो मतलब मैंने कितने कट मारे, एक ही कट मारे। तो कॉलम्स आप ऐसे फाइंड करोगे, के डिवाइडेड बाय जितनी भी आपकी रोज है, 4 रोज है आपकी, मतलब एन से डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है। अभी सोचो ये कैसे आया, ये मैंने कैसे सोचा, देखो, मेरे को 2 चॉकलेट मिनिमम चाहिए, राइट, 2 स्क्वायर्स बॉब को चाहिए। तो अगर मैं एक कट मारूंगा इधर, तो इनफ हो जाएगा, ये इनफ हो जाएगा। कैसे इनफ हो जाएगा, क्योंकि एक कट मारूंगा तो कितने स्क्वायर्स बनेंगे, 4 स्क्वायर्स बनेंगे, मतलब जितनी भी आपकी रोज है, राइट। वर्टिकल में अपन सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की बात ही नहीं कर रहे हैं। वर्टिकल में अगर आप एक कट मारते हो तो एन स्क्वायर्स बनते हैं, राइट, सही बात है। अगर आपने इधर एक कट मारा तो एन स्क्वायर्स बनेंगे, मतलब एक कट का मतलब है एक कॉलम, राइट। आपका एक कॉलम है, तो उसमें कितने स्क्वायर्स है, एन स्क्वायर्स है। अगर आपने इधर कट मारा होता तो कितने स्क्वायर्स बनते, 2 कॉलम बनते, मतलब 2 इंटू एन बनता, राइट। मतलब अगर आपने 2 कॉलम यूज किए हैं तो आपको 2 इंटू एन स्क्वायर्स बनेंगे, और ये अपन बॉब को पधराने वाला है, मतलब बॉब को देने वाला है। तो देखो, तो मेरे को कितने कट मारने पड़ेंगे, मतलब कितने कॉलम्स यूज होंगे मेरे, तो के बाय एन कॉलम्स यूज होंगे, ठीक है। मेरे के की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, मतलब 2 स्क्वायर्स इनफ है, राइट। मतलब कितना कॉलम यूज करेंगे, एक कॉलम, तो कैसा है 2/4, ठीक है। 2/4 कितना होता है, 0 होता है एक्चुअली। तो अपन एक्चुअली क्या करेंगे मालूम है, इसका सीलिंग ले लेंगे, इसका सीलिंग ले लेंगे। 2/4 का सीलिंग कितना होता है, 1 होता है। इसका जब आप सील लोगे ना, तो 2/4 मतलब 0.5 होता है, ठीक है। इसका सीलिंग कितना होता है, 1 होता है। डन। अभी मान लो ज्यादा ज्यादा स्क्वायर्स होते हैं, देखो अलग अलग एग्जांपल हो गए तो आपको समझ में आएगा। मान लो मेरे पास 6 स्क्वायर्स होते हैं, मतलब 5 स्क्वायर्स होते हैं, चलो। तो 5 स्क्वायर होते तो मैं इधर कट नहीं मार सकता, अगर मैं इधर कट मारूंगा तो गलत हो जाएगा, तो मेरे पास 4 ही स्क्वायर्स आएंगे, ठीक? तो मेरे को ऑब्वियसली इधर कट मारना पड़ेगा। तो मेरे पास कितने स्क्वायर्स आ गए, 8 स्क्वायर्स आ गए। तो ये 8 कैसे, मतलब ये सेकंड कट मेरे को कैसे पता चला, मैंने के को एन से डिवाइड कर दिया, मतलब 5 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, राइट। रोज कितनी है, 4 ही रो है ना, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, राइट। तो उसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। फिर इसका सीलिंग ले लेंगे, ठीक है। तो 5/4 कितना होता है, समथिंग लाइक 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.2 समथिंग। तो इसका जब सीलिंग लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब इतने कॉलम्स तो मैं यूज ही करूंगा, 2 कॉलम्स में यूज करूंगा जब 5 स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है? तो ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, समझ में आ रहा है, ठीक? तो ये कॉलम्स फाइंड किया। फिर स्क्वायर्स कैसे मिलेंगे मेरे को, भाई बॉब को कितने स्क्वायर्स दिए मैंने, बॉब को स्क्वायर्स कितने दिए मैंने, जितने भी कॉलम्स है मेरे उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। मतलब अगर 5 स्क्वायर बॉब को देने हैं मेरे को, तो मैंने इधर कट मारा, तो कॉलम्स कितने आ गए, 2 कॉलम्स आ गए, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, राइट। पर स्क्वायर्स कितने आएंगे, 8 स्क्वायर्स आएंगे, बिकॉज 2 कॉलम है, तो 8 स्क्वायर्स आएंगे ना, राइट। 8 स्क्वायर्स आएंगे, ये फर्स्ट, ये 4 और ये 4। मान लो अगर मेरे पास 10 होते, 10 स्क्वायर मेरे को चाहिए बॉब को, 10 स्क्वायर चाहिए, तो मैं कट का मारूंगा, इधर कट मारूंगा, इधर कट मारूंगा, और ये पूरा जो हिस्सा है मैं बॉब को दे दूंगा, ठीक है? तो इसमें कितने स्क्वायर्स आएंगे, 12 स्क्वायर्स आएंगे, राइट। ये जो पार्ट है इसमें कितने स्क्वायर्स है, 12। कैसे 12 आएंगे सोचो,
मेरे पास 3 कॉलम्स है और हर एक कॉलम में 4-4 स्क्वायर है। राइट? 3 कॉलम्स है ना मेरे पास 1 2 3 और हर एक कॉलम में 4-4 स्क्वायर है तो 12 आ जाएंगे ना। तो 12 स्क्वायर मैं बॉब को दे दूंगा। ठीक है? और बाकी के जितने भी स्क्वायर हैं वो एलिस को दे देंगे। ठीक है? तो अगर बॉब को मैंने इतने स्क्वायर्स दिए तो रिमेनिंग स्क्वायर्स कैसे मिलेंगे? तो एलिस के स्क्वायर्स कैसे मिलेंगे? एलिस के स्क्वायर्स कैसे मिलेंगे? n इंटू एम जितने भी टोटल स्क्वायर है उसमें से मैं बॉब के स्क्वायर माइनस कर दूंगा। सिंपल। एलिस के स्क्वायर कैसे मिलेंगे? टोटल जितने भी स्क्वायर है n इंटू एम उसमें से बॉब के स्क्वायर में माइनस कर दूंगा। सिंपल। तो ये अपन ने किसके लिए बात की है? ये वर्टिकल के लिए बात की है। तो हॉरिजॉन्टल में भी सेम ही होगा ना, सोचो तो। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ n की जगह m होगा, बस, ज्यादा नहीं सोचना है। और इसमें कॉलम्स की जगह रोज होगा। ठीक है? तो रोज कैसे फाइंड करोगे आप? सीलिंग ऑफ k बाय m से। इसका मतलब क्या है? बॉब के स्क्वायर्स कितने मिलेंगे आपको? बॉब के स्क्वायर्स कितने मिलेंगे? जितनी भी आपकी रोज है इंटू m। उल्टा कर देंगे आप। इधर n था, राइट? इधर कॉलम्स था, उधर रोज है। और फिर एलिस के स्क्वायर्स कैसे मिलेंगे? जितने भी बॉब के स्क्वायर है उसमें से टोटल में से बॉब के स्क्वायर माइनस कर देंगे। बॉब के स्क्वायर्स माइनस कर देंगे। सिंपल। और फिर मैंने क्या फाइंड किया कि अगर मैं वर्टिकल कट मारूंगा तो एलिस के स्क्वायर मिलेंगे मेरे को। हॉरिजॉन्टल कट मारूंगा तो भी एलिस के स्क्वायर मिलेंगे। और फिर इन दोनों का मैं मैक्सिमम निकाल दूंगा। इन दोनों का मैक्सिमम निकाल देंगे। ठीक है? तो देखो कोड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो टेस्ट केस वाला इनपुट है, अब ध्यान से इनपुट पढ़ लो। ठीक है? तो इन टी सी इन टी वाई टी माइनस माइनस। ठीक है? इनपुट क्या है? एन एम और के है। ठीक है? सी इन एन एम के। अभी देखो, पहले मैं हॉरिजॉन्टल कट पहले वर्टिकल कट की बात करते हैं। ठीक है? तो वर्टिकल कट में मैंने क्या बताया? अपन को कॉलम्स फाइंड करने हैं पहले। ठीक है? तो पहले कॉलम्स फाइंड करेंगे। ठीक है? तो कॉलम्स कैसे मिलेंगे? सील ऑफ के को किससे डिवाइड करेंगे अपन? एन से। अभी जो सील फंक्शन है ना, ये ऐसे काम नहीं करता, आपको 1.0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो कॉलम्स फाइंड कर दिया। फिर मैं क्या फाइंड करूंगा? बॉब के स्क्वायर्स। तो बॉब के स्क्वायर्स तो कैसे मिलेंगे? कॉलम्स को अपन एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बॉब के स्क्वायर्स मिल गए। ठीक है? कॉलम्स को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एन से। फिर देखो, एलिस के स्क्वायर्स कैसे मिलेंगे? एलिस 1 जितने भी टोटल है, टोटल एन इंटू एम आता है, उसमें से मैं बॉब के माइनस कर दूंगा। ठीक है? ये मेरे को एलिस के स्क्वायर्स मिल गए। ठीक है? Done? फिर सेम अपन हॉरिजॉन्टल कट की बात करेंगे। ठीक है? एक हॉरिजॉन्टल कट मारेंगे अपन। ठीक है? तो उसमें रोज मिलेगी मेरे को। ठीक है? तो रोज कितनी कट करूंगा मैं? कितनी रोज मेरे पास आएगी? तो उल्टा कर देंगे अपन, केक सेम ही कोड है, देखो ऊपर वाला जैसा। सिर्फ उसको एम से डिवाइड कर देंगे। इधर एन यूज किया था, इधर एन था, बस इधर एम कर देंगे और कुछ नहीं है। ठीक है? फिर बॉब के स्क्वायर्स कैसे मिलेंगे? तो मैंने बोला रोज को अपन एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। उल्टा लिखना है बस, और कुछ नहीं है। इधर कॉलम्स था, इधर रोज है। इधर एन है, इधर एम। फिर एलिस के स्क्वायर्स कैसे मिलेंगे? एलिस टू। एलिस के स्क्वायर्स कैसे मिलेंगे? टोटल में से अपन बॉब के स्क्वायर्स माइनस कर देंगे। बॉब टू। एलिस के स्क्वायर्स। ठीक है? डन। और फिर लास्ट में अपन किसको प्रिंट करेंगे? दोनों का मैक्सिमम। तो एलिस 1 और एलिस 2 का मैक्सिमम को प्रिंट कर देंगे। देन रन करते हैं। ठीक है? सो 980 36 25। 980 36 25। ये करेक्ट आंसर। अभी जावा का कोड करते हैं। ठीक है? सो इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो आप। इनपुट फॉर्मेट क्या बोलते हैं? टेस्ट केस वाला इनपुट है। ठीक है? तो स्कैनर ऑब्जेक्ट, टेस्ट केस नॉट जीरो। ठीक है? देखो इनपुट फॉर्मेट क्या बोलता है, आपको 3 इनपुट लेना है, एन और एम और एन। एम को भी लेना है और के को भी लेना है। ठीक है? अभी देखो क्या बताया मैंने, मेरे को वर्टिकल कट और हॉरिजॉन्टल कट चाहिए। ठीक है? तो मैं पहले वर्टिकल कट की बात करता हूँ। तो वर्टिकल कट से मेरे को क्या पता चला कि वर्टिकल कट में मैं कॉलम्स से डिफाइन कर रहा हूँ। तो पहले मैं कॉलम्स फाइंड करूँगा कि कितने कॉलम्स कट हुए हैं।
ये तो कितने कॉलम्स कट होंगे जितने भी सील कर रहे हैं, ठीक है? तो मैथ डॉट सील किसका सील कर रहा है, के डिवाइडेड बाय एम। मतलब इतने कॉलम्स मैं यूज करूंगा जब मैं वर्टिकल कट करूंगा तो इतने कॉलम्स यूज कर रहा हूँ, तो के बाय एन। फिर फिर मैं क्या फाइंड करूंगा कि बॉब को कितने स्क्वायर्स मिले। तो कॉलम्स को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एन से। राइट, बॉब को स्क्वायर्स कितने मिलेंगे कि भाई 3 कॉलम्स है, बट स्क्वायर्स कितने, 12 स्क्वायर्स है। राइट, क्यों, 3 इंटू 4, 4 रोज है ना, तो एन से मल्टीप्लाई किया मैंने। तो फिर एलिस को कितने मिलेंगे, एलिस 1, जितने भी टोटल है एन इंटू एम माइनस जितना वो बॉब को मिले, ये एलिस के स्क्वायर है। राइट, ये एलिस के स्क्वायर है। राइट, फिर देखो, फिर मैं हॉरिजॉन्टल कट करूंगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कट मारूंगा। ठीक है, तो मेरे को रो मिलेंगे, उल्टा लिख रहे हैं बस, कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैथ ऑफ सील के डिवाइडेड बाय एम। ठीक, अभी ध्यान क्या रखना है, आप ये डिवीजन जब कर रहे हो ना तो इसको 1.0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये ना डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये करना कंपलसरी है, वरना वो इंटीजर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बॉब 2 मिलेगा मेरे को। फिर ये वर्टि हॉरिजॉन्टल कट में उल्टा, इसमें कॉलम्स था इसमें रो है। ठीक है, तो बॉब कैसे मिलेगा, रोज इंटू एम, इसमें कॉलम इंटू एन था। राइट, तो रोज जितने भी फाइंड है इंटू एम। और एल एस टू कैसे मिलेगा, जितने भी टोटल है उसमें से बॉब के माइनस कर देंगे। Right? तो ये मेरे को एल एस के स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, एल एस के स्क्वायर मिल जाएगा। फिर लास्ट में अपन केस को प्रिंट करेंगे, इन दोनों के मैक्स को। तो मैं ऐसा आउट कर दूंगा, मैथ ऑफ मैक्स एल एस 1 कॉमा एल एस 2। राइट, दोनों जो एल एस है उन दोनों के मैक्सिमम को मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो रन करता है, 980 36 25। ओके, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, अच्छा ऐसा है। ओके, तो मैं बोल रहा ना ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो ऐसा कर सकते हो, ये मल्टीप्लायर रहने दो इधर ही, इधर आप आके डबल लिख दो। ठीक है, तो इधर है ना, मैं डबल लिख देता हूँ। ठीक है, अब रन करते हैं। ओके, ये डिवाइड कर ही नहीं पा रहा, क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, ऐसा लिखना पड़ेगा फिर, मतलब इसको आई गेस ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। मतलब वो तो सिर्फ थोड़ा सिंटेक्स एरर आ रहा है और कुछ नहीं। ओके, हाँ तो बाहर इंट लिख दो यार, फिर समझ जाओ यार, और कुछ नहीं है इसमें, मतलब ये तो सिर्फ कन्वर्ट नहीं कर पा रहा और कुछ नहीं। ओके, हाँ, 980 36 और 25 आ गया ना। ठीक है, और हाँ ये सब लिखने के कोई माथाकूट नहीं था एक्चुअली, आपको सिर्फ बाहर इंट लिखना था और कुछ नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो डबल लिखा है ना मैंने, ये हटा दो, चलेगा, उसके बिना भी हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट भी हटा देते हैं। ठीक है, अब रन करें। ठीक है, वो बाहर बस इंट लिखना था, है ना, चल गया ना, और कुछ नहीं है। ओके, करेक्ट आंसर। तो देखो मैं एक और बार समझाता हूँ। ठीक है, क्या है अपन ने, मेरे पास चॉकलेट है, ठीक है, मेरे पास चॉकलेट है, उसके मेरे को टुकड़े करने हैं। ठीक है? तो मैंने बोला कि मैं एक वर्टिकल कट मारूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ वर्टिकल की बात करता हूँ। ठीक है? तो मान लो मैंने इधर कट मारा है, इधर कट मारा, तो मैं छोटा वाला टुकड़ा बॉब को दे दूंगा, बड़ा वाला टुकड़ा एलिस को दे दूंगा। सही बात। तो बॉब को मैं कितने स्क्वायर्स दूंगा, सोचो, बॉब को स्क्वायर्स कितने दूंगा, बॉब को स्क्वायर्स इतने ही मिलेंगे जितने मेरे पास कॉलम है, मल्टीप्लाई बाय एन। ये भाई ध्यान से देखो तो इधर 2 कॉलम्स है, दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। अरे सॉरी, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम, 2 कॉलम मैं दे रहा हूँ ना। बट स्क्वायर्स कितने मिलेंगे इसको, 8 स्क्वायर्स मिलेंगे, बिकॉज 2 इंटू 4, तो 8 स्क्वायर्स मिलते हैं बॉब को। फिर मेरे को पता चला कि ये मैं कॉलम कैसे फाइंड करूंगा। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि 2 कॉलम यूज हो रहे हमारे। तो कॉलम मैं ऐसे फाइंड करता हूँ कि जितने भी मेरे पास स्क्वायर्स बनाने हैं उसको मैंने एन से डिवाइड कर दिया और इसका सील ले लिया। कि भाई मेरे को मालूम है कि मेरे को 6 स्क्वायर्स बनाना है। ठीक है, 6 स्क्वायर्स बनाने हैं मेरे को। तो अगर मैं एक ही कट मारूंगा तो ये इनफ नहीं है, बिकॉज मेरे को 6 स्क्वायर बनाना है। एक कट में तो 4 ही होता है। ठीक? एक कट में एक कट में कितने स्क्वायर्स होते हैं, एन स्क्वायर्स होते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ।
एक वर्टिकल कट में कितने स्क्वायर्स होते हैं? एन स्क्वायर्स होते हैं। अगर आपने एक कट मारा तो आपको कितने स्क्वायर्स मिलेंगे? एन स्क्वायर्स मिलेंगे। बट मेरे को तो के स्क्वायर्स बनाना है, मेरे को तो के स्क्वायर्स बनाना है, तो कितने कट लगेंगे? बेसिक मैथ्स। अगर एक कट में एन स्क्वायर्स बनते हैं तो मेरे को के स्क्वायर्स बनाना है, तो कितने कट लगेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट? बचपन में करते थे ना, के इंटू वन डिवाइडेड बाय एन, इतने मेरे को कट्स लगेंगे। इसका मतलब है इतने कॉलम्स यूज होंगे, राइट? मतलब इतने वर्टिकल कट्स यूज होंगे मेरे, जिसको कॉलम्स बोलते हैं अपन, राइट? इतने कॉलम्स यूज हो रहे हैं मेरे, तो मेरे को कॉलम्स फाइंड हो गया, और फिर इसको मैं इधर यूज कर लूंगा स्क्वायर्स फाइंड करने के लिए बॉब के। तो मैंने फाइंड किया कि मेरे को इतने कट्स तो चाहिए, दो कट चाहिए मेरे को, ये दो, राइट? वन और टू। फिर मैं इस तरह से स्क्वायर्स फाइंड करेंगे, तो कॉलम इंटू एन, राइट? मतलब टू इंटू फोर। डन, बॉब के सारे स्क्वायर मिल गए। तो फिर एल इसके स्क्वायर कैसे मिलेंगे? जितने भी टोटल है उसमें से बॉब के स्क्वायर माइनस कर लो, राइट? तो एल इसके स्क्वायर मिल जाएंगे। बहुत सिंपल। फिर देखो हॉरिजॉन्टल का भी बताता हूँ मैं, ठीक है? मान लो मैंने इधर कट मारा, इधर कट मारा, तो मेरे पास कट कितने मारे मैंने हॉरिजॉन्टल के? हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? मान लो ऐसा है, मान लो मैंने इधर कट मारा है, ठीक है? तो मेरे को कट कितने मारे मैंने? एक। मेरे को चाहिए कितने? छह चाहिए। तो एक कट तो इनफ नहीं है ना, बिकॉज एक हॉरिजॉन्टल कट में, एक हॉरिजॉन्टल कट में चार ही आ रहे हैं, राइट? चार स्क्वायर्स आ रहे हैं। मेरे को तो छह स्क्वायर्स चाहिए ना, मतलब के स्क्वायर्स चाहिए मेरे को। एक हॉरिजॉन्टल कट में एम स्क्वायर्स है, सोचो, ये एम है ना, ये क्या है? ये एम है, और ये क्या है? ये एन है। तो एक हॉरिजॉन्टल कट में मेरे पास एम स्क्वायर्स है, तो के स्क्वायर्स के लिए कितने हॉरिजॉन्टल कट चाहिए? तो के डिवाइड बाय एम, राइट? बेसिक मैथ्स। स्क्वायर तो चाहिए मेरे को। और सीलिंग अपन इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज सीलिंग है ना, ये इसका राउंड ऑफ कर देता है इसको, ठीक है? मान लो मेरे पास छह है, राइट? और मेरे पास चार ही है ना, एम तो चार है, देखो, चार चार है इधर, चार है। पर मेरे को कट्स तो दो चाहिए होंगे। जब आप सिक्स बाय फोर करोगे तो ये वन पॉइंट समथिंग आएगा, बट एक्चुअली मेरे को टू चाहिए। तो इसको, इसके लिए वजह से अपन सीलिंग यूज करते हैं उसको। डन। तो ये मेरे कट्स में, ये मेरे को रोज मिल गई इतनी, कि भाई इतनी रोज तो मैं यूज करूंगा। तो फिर स्क्वायर्स कैसे मिलेंगे कि भाई बॉब के स्क्वायर्स कैसे मिलेंगे? तो जितनी भी रोज है उसको मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट? और फिर एलिस के कैसे मिलेंगे? जितने भी टोटल है उसमें से बॉब के माइनस कर देंगे, तो ये एलिस टू मिल जाएगा अपन को। ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है मैं, ऊपर वाला वर्टिकल था, ये सब वर्टिकल के लिए था, ठीक है? और फिर उन दोनों का मैक्स निकाल देंगे, जितना भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल था उन दोनों का मैक्स निकाल देंगे, तो हो जाएगा। सिंपल। तो आई होप समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओवर वन, ठीक है? मतलब ये बहुत ही छोटे कम टाइम में सॉल्व हो जा रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय।